हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 6 डेसिमल्स की नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.2। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू लाइक डेसिमल्स, यानी कि आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना है। नीचे दिए गए कुछ डेसिमल्स हैं, इनको कन्वर्ट करना है लाइक डेसिमल्स में। तो स्टूडेंट्स, लाइक डेसिमल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको हमने इन डिटेल में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट 2 वाली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। बट अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो डोंट वरी, हम यहाँ पे आपको भी बताने वाले हैं कि देखिए सबसे पहले क्या देखते हैं हमारे पास कौन कौन से डेसिमल नंबर्स हैं। पहला है 0.7, फिर है 4.337, 2.37, 5.2। तो जहां पे भी पॉइंट के बाद सबसे ज्यादा डिजिट है वो देखिए, यहाँ पे कितने, एक डिजिट है। यहाँ पे 1 2 3 तीन डिजिट है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो सबसे ज्यादा डिजिट कितने हैं, 3 है। तो यानी कि हमको सभी में 3 डिजिट चाहिए पॉइंट के बाद। अब अगर किसी के पास नहीं है तो हम एक्स्ट्रा जीरोस लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 0.7 था, हमको 3 डिजिट चाहिए। तो ये एक तो है, ये 2 और ये 3। क्लियर। अब यहां देखिए इसमें तो ऑलरेडी 3 है तो इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, राइट। यहां देखिए 2.37 था तो हमको कितने चाहिए, 1 2 3 चाहिए। तो यहाँ पे 1 2 तो है, एक और चाहिए तो 0 लगा देंगे, बहुत सिंपल है। 5.2 अब हमको कितने चाहिए, हमको चाहिए 3 डिजिट। यहाँ पे एक ही है तो ये 2 और ये 3। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। क्लियर, बहुत इजी था स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमने ऐसा क्यों किए, बिकॉज लाइक डेसिमल्स का मतलब ही होता है कि लाइक डेसिमल्स वो डेसिमल्स होते हैं जिनमें पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट हैं वो सेम होना चाहिए। ओके, सब में सेम नंबर ऑफ डिजिट होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे सबसे ज्यादा 3 थे तो सब में 3 डिजिट हमने कर दिए, तो ये बन गए लाइक डेसिमल्स। तो चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए हमारे पास है 8.7, 34.23, 0.094। तो यहाँ पे एक डिजिट है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 डिजिट है। तो सबसे ज्यादा कितने डिजिट है, 3। तो सब में 3 होने चाहिए। तो चलिए 8.7 है, यहाँ पे एक ही था तो आखिरी में लगाएंगे 2 0। तो 1 2 3 हो गए 3। ओके, ऐसे यहाँ पे जाएंगे 34.23 था, पॉइंट के बाद 3 चाहिए तो 1 2 है, एक और चाहिए तो एक 0 लगा दीजिए, एंड ये जगह 0.094। देखिए सब में 3 डिजिट है। ओके, तो ये बन गए लाइक डेसिमल्स, बहुत सिंपल था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1.627, 3.5, 0.73, 15.08। यहाँ पे 1 2 3 3 डिजिट है पॉइंट के बाद, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। सबसे ज्यादा 3 है तो सबके लास्ट में चलिए 3 करते हैं। तो 1.627 तो वैसे ही रहेगा क्योंकि 3 है। 3.5 यहाँ पे पॉइंट के बाद एक था तो 2 0 और लगाएंगे तो ये 3 हो गए। क्लियर। अब देखिए हमारे पास है 0.73, पॉइंट के बाद 3 चाहिए, 2 ही है तो एक लगाएंगे 0, हो गए 3। ऐसे ही 15.08, यहाँ पे भी 2 थे, 3 चाहिए, एक 0 लगाएंगे तो ये बन गए लाइक डेसिमल्स। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां बोला गया है फिल द करेक्ट सिंबल ग्रेटर देन और लेस देन इन गिवन बॉक्सेस। ओके, तो फिल करना है, आपको भरना है इन बॉक्सेस में। ओके, गिवन बॉक्स यानी कि बॉक्स दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको फिल करना है करेक्ट सिंबल, जो सही सिंबल है। या तो ग्रेटर देन आएगा या तो लेस देन आएगा। तो स्टूडेंट्स कैसे दो डेसिमल्स को कंपेयर किया जाता है ये हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट 2 वाली वीडियो में बताए थे, राइट। अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो आपको देखना चाहिए, बट डोंट वरी, अगर आपने नहीं देखे तो अभी आप देखेंगे तो भी समझ जाएंगे। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे 2 डेसिमल्स दिए हैं, 2 डेसिमल्स को कंपेयर करना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो सबसे पहले उनका होल पार्ट जो है उसको कंपेयर करते हैं। होल पार्ट क्या होता है, पॉइंट के लेफ्ट वाला। तो यहाँ पे क्या है 123 और यहाँ पे पॉइंट के लेफ्ट में क्या है 102। तो आप बताइए 123 बड़ा होता है कि 102 बड़ा होता है। ऑब्वियस है 123 बड़ा होगा, तो यानी कि पूरा का पूरा डेसिमल बड़ा हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए सेकेंड वाले में देखिए फिर से वही काम करेंगे, पॉइंट के लेफ्ट वाला पार्ट यानी कि होल पार्ट को चेक करेंगे दोनों के कि कौन सा बड़ा है। तो यहाँ पे 216 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी 216 है। तो ये तो दोनों कैसे हो गए, सेम हो गए। जब होल पार्ट अगर सेम होते हैं तो डेसिमल पार्ट में चेक करते हैं 1 by 1, एक एक डिजिट पॉइंट के बाद से।
तो पॉइंट के बाद यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ पे क्या है पॉइंट के बाद 0 है। अब बताइए 4 बड़ा होता है कि 0 बड़ा होता है? तो 4 बड़ा होता है ना, तो ये वाला यानी कि 216.42 बड़ा हो जाएगा। क्लियर? तो ये बड़ा है तो इसके साइड मुंह ओपन होगा, इसका माउथ ओपन होगा, यानी कि ये बड़ा हो गया। क्लियर? अब देखिए थर्ड वाला, यहाँ पे भी वही करेंगे। पॉइंट के लेफ्ट वाला पार्ट सबसे पहले होल पार्ट चेक कीजिए। यहाँ पे है 123 और यहाँ पे भी है 123, तो दोनों हो गए सेम। तो जब दोनों सेम आते हैं होल पार्ट तो चेक करते हैं डेसिमल पार्ट में 1 by 1। यहाँ पे चेक कीजिए 2 है पॉइंट के जस्ट बाद, यहाँ पे भी 2 है, दोनों सेम है। तो अब उसके नेक्स्ट वाला चेक कीजिए, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है, तो 3 बड़ा कि 5 बड़ा? 5 बड़ा है स्टूडेंट्स, तो ये इधर हो जाएगा। ओके, यानी कि 123.25 ये बड़ा हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां बोला क्या है, अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल्स इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि इसका मतलब है आपको अरेंज करना है फॉलोइंग डेसिमल्स, यानी कि नीचे कुछ डेसिमल्स दिए हुए हैं, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो स्टूडेंट्स असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, यही होता है। तो छोटे से बड़े नंबर तक, स्मॉल नंबर से बिग नंबर तक जाते हैं एंड 1 by 1 लिखते हैं। पर यहां पे ये डेसिमल्स है, तो कैसे चेक करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। हमारे पास यहाँ पे 0.6, 6.06, 6.6, 66.6, 0.06 है। तो सबसे पहले हमको चाहिए छोटा। तो कोई भी डेसिमल नंबर छोटा कैसे है उसका तरीका मैंने आपको बताया हुआ है स्टूडेंट्स। सबसे पहले उसका होल पार्ट चेक कीजिए। होल पार्ट यानी कि पॉइंट के लेफ्ट वाला। देखिए यहाँ पे 0 है, ये 6 है, ये बड़ा हो गया, ये भी बड़ा हो गया, ये भी बड़ा हो गया, ये देखिए। तो इन दोनों में कोई छोटा है, तो 0.6 की 0.06, तो दोनों का देखिए होल पार्ट कैसे है, सेम है। तो अब हम चेक करेंगे इनका डेसिमल वाला पार्ट, यानी कि पॉइंट के राइट वाले में। तो ये 6 है और यहाँ पे 0 है, तो छोटा कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो पहले लिखेंगे 0.06 राइट, उसके बाद आएगा 0.6। कैसे चेक की समझ में आया ना, पहले होल पार्ट चेक किए, फिर दोनों सेम थे तो दोनों का हमने क्या चेक किए, हमने चेक किया डेसिमल पार्ट। यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 0 था, तो ये छोटा हो गया। तो पहले हमको छोटा चाहिए तो लिखे, उसके बाद 0.6 लिखे राइट। अब उससे हमको बड़ा चाहिए, लेकिन वो भी इन तीनों में छोटा होना चाहिए। ओके, सबसे बड़ा लास्ट में आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि वापस से होल पार्ट चेक करते हैं। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, ये 66 है, तो ये तो सबसे बड़ा हो गया। अब इन दोनों को चेक करते हैं, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो अब इसके बाद वाला चेक करेंगे। तो यहाँ पे क्या है 0 है और यहाँ पे क्या है 6 है, तो ये तो 6 बड़ा हो गया, हमको छोटा चाहिए, तो आ जाएगा 6.06 राइट। उसके बाद आएगा 6.6 और सबसे लास्ट में आएगा 66.6। क्लियर? तो छोटे से बड़े तक जाना है। ओके, अगर आपको कंफर्म करना है देखिए 0.06 है तो 0.6, तो यहाँ पे 0 था, यहाँ 6 था, तो ये बड़ा हो गया। इससे बड़ा ये है क्योंकि 6 है। अब यहाँ पे भी 6 था, तो इसके बाद यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 6 था, तो ये बड़ा है, ये छोटा है, तो छोटे से बड़ा है यहाँ पे, और ये सबसे बड़ा वाला लास्ट में। ऐसे ही सिंपल आपको पहचानना है। चलिए नेक्स्ट वाले में देखते हैं। सबसे पहले होल पार्ट चेक करेंगे। 13 है, 142 है, 112 है, 15 है। तो सबसे छोटा होल पार्ट कौन सा था, ये वाला, तो ये आएगा पहले 13.696। 13 के बाद जो होल पार्ट था उससे बड़ा वो था 15.6, तो लिखेंगे 15.6। फिर उससे बड़ा 112 है, तो 112.17, और सबसे बड़ा है 142.51। तो ये हो जाएंगे आपके फाइनल आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास है 6.05, 6.5, 6.4, 6.45, 6.54। सब में होल पार्ट देखिए क्या है, 6 है। अब यहाँ पे होल पार्ट देख करके आप डिसीजन नहीं ले सकते, आपको देखना होगा डेसिमल पार्ट, यानी कि पॉइंट के बाद वाले नंबर। तो पॉइंट के बाद देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। तो सबसे कम कौन सा है, सबसे कम था 6.05, तो यह रहेगा पहले 6.05। अब
इसके बाद यहाँ पे 6 पॉइंट के बाद 5 था, यहाँ 4 था, यहाँ भी 4 था, यहाँ 5 था, तो 2 हमको मिल गए 4 वाले, राइट। 6.4, 6.45, तो पहले 6.4 आएगा क्योंकि उसमें कम है और उससे ज़्यादा यहाँ पे है, तो आ जाएगा ये 6.4, फिर आ जाएगा 6.45। अब ऐसे ही 6.5 पहले आएगा, फिर 6.54 क्योंकि इसमें एक ही है, इसमें 2 डिजिट है, तो 6.5 यानी हो जाएगा 6.54। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्लियर? कुल मिला के आपको अरेंज करना है छोटे से बड़े तक के। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि यहाँ पे आपको अरेंज करना है, नीचे कुछ डेसिमल दिए हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? ये होता है बड़े से छोटा, बड़ा सबसे पहले आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और उससे छोटा, यही होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपको यहाँ पे इनमें पहचानना है सबसे बड़ा। तो देखिए हमारे पास क्या क्या नंबर है, 7.33, 8.073, 8.73, 73.03 एंड 7.3। तो कौन सा सबसे बड़ा है उसके लिए होल पार्ट चेक करेंगे, पॉइंट का लेफ्ट वाला। यहाँ पे 7, ये 8, ये 8, ये 73 और ये 7। सबसे बड़ा कौन सा था? 73 वाला। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सबसे बड़ा वाला जो कि है 73.03। ओके, तो ये तो हो गया सबसे बड़ा पहले। ओके, अब देखिए कौन सा है, 7887। तो 7 तो छोटा हो गया, तो इनमें से कोई आएगा, तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी 8 है। तो अब चेक कीजिए उसके बाद वाला, यानी कि डेसिमल पार्ट 0 है और यहाँ पे 7 है। तो 0 बड़ा कि 7 बड़ा? 7 बड़ा, यानी कि ये वाला बड़ा है, तो 8.73 आएगा पहले, उसके बाद आएगा 8.073। क्लियर? अब 7 वाला, तो दोनों के होल पार्ट सेम है, तो अब चेक करेंगे हम, क्या चेक करेंगे? उसके बाद वाला डेसिमल पार्ट 3, लेकिन यहाँ पे एक डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, तो ये बड़ा हो जाएगा, राइट। तो 7.33 पहले आएगा और 7.3। क्यों ऐसा? क्योंकि इसके पास ज़्यादा डिजिट थे, इसके पास कम डिजिट थे, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर? चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 3.3, 30.3, 3.03, 3.003, 30.03। तो सबसे पहले चाहिए सबसे बड़ा, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा पहले चाहिए। तो देखिए 30 वाले 2 हैं, ओके, 30 वाले 2 हैं, होल पार्ट में 30 था, तो दोनों सेम हो गए। अब हम डेसिमल पार्ट चेक करेंगे, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे 0 है, तो बड़ा कौन सा है? 3 है ना, राइट, 3 है। अब यहाँ पे ये मत चेक करना कि यहाँ पे एक डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है। यहाँ पे क्या हुआ था कि दोनों सेम हो गए थे तो चेक किए थे हमने ऐसे, पर यहाँ पे पहले डेसिमल पार्ट में जस्ट उसके बाद वाला चेक करते हैं, पॉइंट के बाद वाला। यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 0 था, तो बड़ा कौन सा हो जाएगा? ये वाला बड़ा होगा, राइट। तो पहले लिखेंगे 30.3, उसके बाद आएगा 30.03। अब देखिए अब क्या करना है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो अब बड़ा वाला कौन सा है? तो डेसिमल पार्ट चेक करेंगे, यहाँ पे क्या है? 3 है, यहाँ पे क्या है? 0 है, यहाँ पे क्या है? 0 है, तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? 3.3। ये भी हो गया। अब इन दो में से चेक कीजिए, तो देखिए यहाँ पे होल पार्ट सेम था 3, फिर यहाँ पे 0, डेसिमल पार्ट में यहाँ पे भी 0, पॉइंट के बाद 0, 0, उसके बाद चेक करेंगे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0 है, तो बड़ा कौन सा हो जाएगा? ये 3.03 एंड लास्ट में आएगा 3.003 जो कि सबसे छोटा है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमारे पास है 88.08, 8.008, 8.088, 88.8, 8.88। तो हम कर रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे पहले बड़ा वाला आएगा। तो होल पार्ट चेक कीजिए, यहाँ पे 88 है, यहाँ पे 8 है, ये 8 है, ये 88 है और ये 8 है, तो 88 दो जगह पे, एक यहाँ पे है, राइट, और एक यहाँ पे है। तो होल पार्ट में 88 सबसे बड़ा है। अब हमको डेसिमल पार्ट चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 0 पॉइंट के बाद, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है 8, तो बड़ा 0 है कि 8 है, तो 8 बड़ा हो जाएगा। तो पहले आएगा 88.8, उसके बाद आएगा 88.08। यहाँ तक क्लियर?
अब देखिए उसके बाद यहाँ पे भी जो 3 नंबर बचे हैं उसमें होल पार्ट चेक कीजिए, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8, तीनों सेम हो गए। तो अब हमको डेसिमल पार्ट चेक करना पड़ेगा 1 बाय 1। यहाँ पे देखिए क्या है 0, यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे क्या है 8। तो 0 0 से बड़ा तो 8 होता है, तो ये वाला पहले आएगा, तो 8.88, राइट। अब ये दोनों बच गए, तो इसमें होल पार्ट 8 8 है, डेसिमल पार्ट में यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है। उसके बाद चेक करिए, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 8 है, तो 0 बड़ा कि 8 बड़ा, ये बड़ा हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 8.088 और लास्ट में आएगा 8.008। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।